सिर्फ 1 मिनट। जहां मीठा होगा वहां मक्खियां तो आएंगी ना। अगर अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ नवाजा है तो यकीनन फिर लोग आपसे तवक्कुआत भी रखेंगे और अपने मसाइल, अपनी मजबूरियां लेकर आपके पास आएंगे भी, और कोशिश ये होगी कि आप उनकी थोड़ी बहुत कोई कर्ज के जरिए या किसी और तरीके से इमदाद कर दें। अच्छा, इसके लिए फिर वो झूठ भी बोलते हैं, यानी असल जरूरत यकीनन कुछ और होगी, लेकिन बात में दम पैदा करने के लिए कभी वो अपनी वालदा को हॉस्पिटल में दाखिल कर देंगे, कभी ऐसे ही कोई कर देंगे कि आदमी मजबूर होकर पैसे दे दे, और बाद में मालूम ही होता है कि पैसे उन्हें उस मकसद के लिए नहीं चाहिए थे। मैं उनकी बात नहीं करता, मैं सिर्फ आपकी बात करता हूँ। आपके इर्द गिर्द, आपके माहौल में अगर आपको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है तो क्या आपको ऐसे लोग नजर नहीं आते, या आप उनको तलाश करने की कोशिश नहीं करते हैं जिनको आपकी जरूरत है, जो सफेद पोश हैं और मुंह से पैसे मांग नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं। क्या आप खुद से आगे बढ़ के उनकी मदद नहीं कर सकते? नहीं करेंगे तो फिर क्या रास्ता रह जाएगा उनके पास? स्ट्रीट क्राइम्स, या फिर यही दोस्तों से, अहबाब से झूठ सच बोल के कर्जे उठाना। एक हिकायत रूमी की एक छोटी सी हिकायत याद आई कि एक मुसलमान कारीगर था, हीरों को बहुत अच्छा कारीगर था, और किसी यहूदी सुनार के पास वो नौकरी करता था। जितना वो नौकरी करता था उतने उसके पैसे मिलते थे, खाया पिया खत्म। कुछ बेटी की शादी का मसला आया, उसको ज्यादा पैसे जरूरत पेश आ गई, तो उसने दरखास्त की कि मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दिए हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता करके वो पैसे कटवा दूंगा। लेकिन वो जो कि करोड़पति यहूदी था सुनार, उसने साफ इनकार कर दिया कि मजदूरी तुम्हें मिल जाती है, ऊपर से 1 टका नहीं मिलेगा। उसे बड़ी खुशामदीद की मजबूरियां बताई सब कुछ अपनी, लेकिन वो यहूदी सुनार मान के ना दिया। आखिर में वो थका हारा घर आया तो बीवी ने अलग उसकी जान अजाब में कर दी। बात की थी आपने, कुछ कहा था आपने, कुछ बताया था आपने। अब वो कारीगर का दिमाग बिल्कुल ही आउट हो गया कि करूं तो क्या करूं। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। अगले दिन फिर वो चला गया अपने सुनार के पास, हाथ में उसकी एक छोटी सी पोटली, और उसने कहा, जी मैंने आपसे कुछ अरसे के लिए उधार मांगा था, आपने मेरे पर भरोसा नहीं किया, आज मजबूरन मैं अपना ये खानदानी हीरा लेकर आया हूँ आपके पास, आप इसे बतौर जमानत रख लीजिए और इतने अरसे में मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा ताकि मेरा काम निकल जाएगा। यहूदी सुनार ने उस हीरे को आगे पीछे देखा गौर से, उसको पसंद आया। उसने कहा चलो ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं रख लेता हूँ, लेकिन इतने अरसे में पैसे तुम्हें वापस करने हैं। ऐसा ही हुआ। वो कारीगर दिन रात एक करके मेहनत मजदूरी करता रहा, पैसे कटवाता रहा, और आखिर दिन वो आ गया कि उसका सारा कर्जा उतर गया, और उसने यहूदी सुनार से कहा कि जनाब पैसे मैंने सारे वापस कर दिए, अब वो आप मेरा खानदानी हीरा मुझे वापस कर दें। सुनार गया, तिजोरी खोली, हीरा निकाला, लाके उसके हाथ में दिया। कारीगर मुस्कुराया। सामने एक पानी का प्याला था, उसने उसको पानी से भरा और वो हीरा उसके अंदर डाल दिया। देखते ही देखते थोड़ी देर में हीरा गायब हो गया। कारीगर फिर मुस्कुराया और उसने उस यहूदी सुनार से कहा कि मैंने आपको अपनी मजबूरी बताई थी और आपने मेरा भरोसा नहीं किया, और आपने इस हीरे का भरोसा कर लिया, और उसकी बुनियाद पर आपने मुझे इतनी बड़ी रकम कर्जे में दे दी। आपको बताऊं, ये कोई खानदानी हीरा नहीं था, ये मैंने मिस्री से तराश के ये मसनूई हीरा तैयार किया था, और इतना देखने में ऐसा लगता था कि आप भी धोखा खा गए, और ये मैंने आपको दिखा दिया है पानी में घुला के। हाँ, पैसे मैंने आपके एक एक वापस कर दिए। अगर मैं चाहता तो हीरा छोड़ के यहाँ से जा भी सकता था, लेकिन मैं आपको धोखा देना नहीं चाहता था। तो दोस्तों, बहुत से लोग आपको धोखा देना नहीं चाहते हैं, उनकी वाकई कोई जेन्युइन मजबूरियां होती हैं, और अगर किसी के मांगे पे आपने दिया तो फिर क्या दिया आपने। खेल ये नहीं है कि कोई आपके आगे गिड़गिड़ाए और सबूत पेश करे। आप में इतना सेंस होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो आपको दिया है, इसमें से जरूरतमंदों का क्या हक बनता है, क्यों ना मैं आगे बढ़कर किसी की कोई ज़रूरत पूरी कर दूं, अपने हिस्से का कर्जा उतार दूं, कोई अच्छी रवायतें कायम कर दूं। और याद रखिएगा, बेतलब दे तो मज़ा उसमें सिवा मिलता है, वो गदा जिसमें न हो हुए सवाल अच्छा है। अपनी सलाहियतों पर भरोसा करें,
آپ لوگوں کو پہچان سکتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کریں اور ضرورت مندوں کی مدد کیا کریں۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔